नेटवर्क 18 उर्दू बारामूला। और अनंतनाग में किस तरह के हालात हैं, इसका जायजा लिया नुमाइंदे मुदस्सिर ने। पहले मरहले के तहत अनंतनाग में वोटिंग का अमल जो है वो जारी है और इस वक्त हम पहलगाम के एक पोलिंग स्टेशन में है जो बटकूट में कायम है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि लारनू कोगरना का एरिया है, वहाँ पर भी जो है वोटिंग अमल जारी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब लोग आहिस्ता आहिस्ता घरों से निकल रहे हैं और पोलिंग बूथ्स की जानिब रागिब हो रहे हैं अपना वोट जो है वो कास्ट करने के लिए। और मैं आपको साथ ही साथ ये बता दूँ कि सिक्योरिटी के एडुकेट जो मेजर्स हैं वो रखे गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, फ़ौज या फिर CRPF या SSB की बात करेंगे तो वो शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की लंबी कतार लगी हुई है इस पोलिंग स्टेशन पे। और लोग को उम्मीद है, जो इस उम्मीद के साथ ये पोलिंग स्टेशन की तरफ आ रहे हैं कि जो इनके मसाइल है वो हल होंगे। तो हमारे साथ एक वोटर है, इसको इनसे जानना चाहेंगे कि क्यों आप वोट डाल रहे हैं। जी, नाम जानना चाहेंगे आपका और बताइए क्यों आप इतनी ठंड में, जो माइनस टेम्परेचर है, आप घरों से निकल के पोलिंग बूथ पर वोट देने के लिए आए हैं। मेरा नाम मोहम्मद शफी है। हम यहाँ ये पसमानदा इलाका है, गरीब लोग हैं, ये अपने वोट डालते हैं। आपने कोई अच्छा डिसीजन होना चाहिए जो लोगों की खिदमत करेगा और लोगों को सहूलियत हो जाएगी, इसीलिए वोट डालते हैं इनको। तो क्या क्या मसाइल हैं आपके? हमारे बहुत मसाइल हैं। यहाँ बेरोज़गारी है, ज़्यादातर बेरोज़गारी का मसला है ज़्यादा। बच्चे पढ़े हुए, कोई नौकरी नहीं, कोई भी बहुत से प्रॉब्लम है यहाँ, कमज़ोरी, गरीबी है ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि बेरोज़गारी की शरह जो है वो संगीन नौयत यहाँ पर अख्तियार कर चुकी है, क्योंकि सड़क, बिजली और पानी का भी मसला है साथ ही साथ। और इनसे जानना चाहेंगे कि क्या इनकी उम्मीद है, क्यों आप वोट डाल रहे हैं। आप बताइए क्या उम्मीद के साथ आप आए हैं इधर। खान साहब, आप बताइए क्यों आप वोट डालने के लिए आ रहे हैं इतनी ठंड में, और क्या क्या मसले हैं आपके? जनाब, हमारे बहुत मसले हैं, जैसे हम जंगलों में रहते हैं, हमारे डोक थी वो बंद हो गई, सब कुछ हमारे बहुत सख्ती है। इसलिए हमारा अपना मोहम्मद यूसुफ गौर से हमने उठाया कैंडिडेट, अगर उससे कुछ हमें फ़ायदा मिलेगा तो इसीलिए डाल रहे हैं, और क्या हमें जीना है। तो जिस उम्मीदवार को आप वोट डालेंगे, आपको उम्मीद है कि वो आपके इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है वो हमारा मसले सारे हल करेगा। हाँ, तो इस उम्मीद के साथ ये लोग वोट डाल रहे हैं कि जो इनके मसले हैं या मसाइल हैं, तो उन इश्यूज़ को रिड्रेस करने के लिए जिस उम्मीदवार को ये चुनेंगे तो कल वो आएंगे, कल इनकी आवाज़ जो है ऐवान तक पहुंच जाएगी और इनके जो मसाइल है वो हल हो जाएंगे। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि ख़वातीन भी पोलिंग बूथ्स की तरफ रागिब हो रही है और लंबी लंबी कतारें लग रही है। मैं आपको बता दूं कि पहलगाम का बटकूट पोलिंग स्टेशन है ये, जहां पर अब लोग निकल रहे हैं, क्योंकि सुबह के वक्त में हमने देखा था कि जो वोटरान थे उनकी काफ़ी कम तादाद पोलिंग बूथ्स की तरफ आ रही थी। हालांकि जिस तरह से मैंने पहले भी बोला कि मनफी दर्जे हरारत है, माइनस टेम्परेचर है, और इसके बावजूद भी अब लोग आहिस्ता आहिस्ता घरों से निकल रहे हैं और पोलिंग स्टेशंस की जानिब रागिब हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जूं जूं वक्त बीतेगा तो पोलिंग की शरह किस कदर बढ़ेगी, और मजमूई तौर पर ये पोलिंग की शरह, क्योंकि साउथ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, साउथ कश्मीर में माजी में भी देखा गया कि पोलिंग की शरह काफ़ी कम रही है। तो इस बार ये तवक्को की जा रही है कि जो ये ब्लॉक्स है, चाहे लारनू की बात करेंगे या फिर पहलगाम की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो पोलिंग की मजमूई शरह है इसमें माजी के मुकाबले में इजाफा हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी।